अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ों के बीच बसा था। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। अर्जुन दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो खेती करने या भेड़ चरने का सपना नहीं देखता था। उसके सपने कुछ और ही थे। अर्जुन एडवेंचर का सपना देखता था। उसके सपने उसे दूर दराज की दुनियाओं में ले जाते थे। वो एक बहादुरी से लड़ने वाला सिपाही बनने का सपना देखता था। उसके सपने में वो एक हीरो होता था। अर्जुन अपना दिन लकड़ियों से प्रैक्टिस करने में बिताता, अपने आप को एक योद्धा बनाते हुए देखता, यह सोचते हुए कि वो पावरफुल तलवारिन है। उसके लिए यह सिर्फ लकड़ी नहीं, एक असली तलवार थी। वो खुद को एक महान योद्धा इमेजिन करता था जो अपने गांव को खतरे से बचा रहा है, जो अपने गांव को खतरे से बचा रहा है। उसके सपने में वो हमेशा जीतता था। दूसरे गांव वाले हंसते थे, उसके सपनों को मजाक समझते थे, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सपने उसके लिए सब कुछ थे। वो अपने सपने को पूरी उम्मीद के साथ पकड़े हुए था। उसके दिल में एक आशा थी। एक दिन विक्रम नाम का एक बूढ़ा सिपाही गांव में आया। विक्रम एक लेजेंड था जो अपनी हिम्मत और ताकत के लिए जाना जाता था, उसकी कहानियां गांव में मशहूर थी। अर्जुन एडमिरेशन से भरी आंखों से विक्रम की जीती हुई लड़ाइयों और मारे गए राक्षस की कहानियों को सुनता था। उसके लिए ये कहानियां सपनों से कम नहीं थी। जब विक्रम ने अपनी कहानियां खत्म कर दी तो अर्जुन उसके पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सर, अर्जुन ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सर, अर्जुन ने पूछा, आपके जैसा एक बहादुर सिपाही कैसे बनता है? विक्रम मुस्कुराए, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए। एक बहादुर सिपाही, उसने कहा, बनता है, पैदा नहीं होता। हिम्मत दिल से आती है, बनता है, पैदा नहीं होता। हिम्मत दिल से आती है और एक सच्चा योद्धा उसी के लिए लड़ता है जो सही होता है। हिम्मत दिल से आती है और एक सच्चा योद्धा उसी के लिए लड़ता है जो सही होता है। उसके लिए लड़ना एक फर्ज होता है और एक सच्चा योद्धा उसी के लिए लड़ता है जो सही होता है। अर्जुन ने अपने सपने को और भी मजबूती से पकड़ लिया। विक्रम के शब्दों ने अर्जुन के दिल में आग लगा दी। उसने पहले से ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग की, लकड़ी की तलवार से अपने स्किल्स को और बेटर बनाया। हर दिन सुबह से शाम तक वो अपने आप को और मजबूत बनाने में लगा रहता। साल गुजरते गए और अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग और केपेबल यंग मैन में बदल गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक अनोखा योद्धा बना दिया। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। लोगों के चेहरे पे चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। द विस्परिंग वुड्स में एक भयंकर राक्षस जाग गया था जो उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए खतरा था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसके आने से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मदद के लिए उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था, पड़ोसी राजी भी नहीं। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी को भी उनकी चिंता नहीं थी। अर्जुन को पता था कि उस कुछ करना होगा। उसने अपने अंदर के डर को काबू में किया और एक योजना बनाई। उस विक्रम के शब्द याद आए, एक सच्चा योद्धा उसी के लिए लड़ता है जो सही होता है। ये शब्द उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। अपने पिता की पुरानी ढाल और अपनी विश्वासपाती लकड़ी की तलवार से लेसे अर्जुन थे विस्परिंग वुड्स की तरफ निकल पड़ा। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने कदम आगे बढ़ाए। जंगल अंधेरा और भयानक था। हवा में डर का माहौल था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों से होते हुए हवा चल रही थी, राक्षस की भयानक दहाड़ भी साथ लेकर। यह दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसके कान बजने लगे। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल सीने में ज्वारों से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि वो राक्षस कहीं से निकल आएगा। वो जानता था कि डर उसे कुछ नहीं करने देगा। उसे बहादुर बनना होगा। उसने अपने अंदर के डर को काबू में किया और अपने कदम आगे बढ़ाए। वो और अंदर चला गया, यहाँ तक कि वो एक खुले मैदान में पहुंच गया जहां चांदनी बिखरी हुई थी। यह जगह इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए उसका दार चला गया। बीच में एक विशाल प्राचीन पेड़ था जिसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरफ फैली हुई थी।
यह पेड़ इतना पुराना था कि लगता था जैसे यह यहाँ सदियों से खादा है। और वहीं पेड़ के तने के चारों ओर लिपटा हुआ वो राक्षस था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो पेड़ के इर्द गिर्द लपेट गया था। वो इतना भयानक था जितना अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके सामने खड़े होते ही अर्जुन को अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। राक्षस एक भयानक नजारा था। उसके शल्क ऑब्सिडियन की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन ने अपने अंदर एक डर का झटका महसूस किया, लेकिन वह अपने स्थान पर डटा रहा। यूज विक्रम के शब्द याद आए और उसने अपनी लगदी की तलवार उठा ली। जैसे ही अर्जुन ने राक्षस का सामना किया, कुछ मैजिकल हुआ। उसके सामने वाला प्राचीन पेड़ हिल गया। उसकी शाखाएं सरसराहट करने लगी, जैसे अचानक हवा चलने लगी हो। चांदनी की एक किरण छतरी से होती हुई अर्जुन पर पड़ी। उसके हाथ में लगदी की तलवार कांपने लगी। वो गर्म और भरी होने लगी। ये अपनी ही रोशनी से चमकने लगी। अर्जुन के सामने बदल गई। लगदी चमकते हुए चांदी में बदल गई। मूठ सुंदर हो गई, प्राचीन प्रतीकों से उकेरी गई। अर्जुन के पास अब एक ऐसी तलवार थी जो किसी और जैसी नहीं थी। उसकी धार शक्ति और प्रकाश बिखेर रही थी। एक आवाज, प्राचीन और बुद्धिमान, मैदान में गूंजी। अर्जुन, ये गरजी, तुमने दर के सामने सच्ची हिम्मत दिखाई है। यह तलवार तुम्हें दी जाती है, तुम्हारी बहादुरी का प्रतीक। इसे अच्छे से यूज करना, युवक योद्धा और निर्दोष की रक्षा करना हमेशा। राक्षस दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला दिया। यह दहाड़ इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ भी कांप उठे। अर्जुन ने अपनी नई बनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका वजन अपरिचित था, फिर भी उसके हाथ में सुकून देने वाला था। यह तलवार उसके लिए एक नया हथियार था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे आत्मविश्वास दे रही थी। वो जानता था कि वो केवल ब्रूट स्ट्रेंथ से राक्षस को नहीं हरा सकता। उसे अपनी बुद्धि और चालाकी का भी उपयोग करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की नहीं थी। यूज चलक बना होगा। अपने दिमाग और अपने हथियार दोनों का यूज करना होगा। उसने अपने दिमाग में कई योजनाएं बनाई और हर एक को ध्यान से परखा। राक्षस ने झपट्टा मारा। उसके जबड़े अर्जुन के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर बंद हुए। यह हमला इतना तेज था कि अर्जुन को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी। वो समय रहते रास्ते से हट गया। उसकी गति से हवा को अपने बालों को झकझोरते हुए महसूस किया। उसकी चालाकी और तेजी ने उसे बचा लिया। अर्जुन ने मुकाबला किया। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी, क्योंकि उसने राक्षस की मोटी खाल पर निशाना साधा था। चांदनी की रोशनी में तलवार की चमक ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। तलवार ने अपना निशान बनाया। प्राणी से दर्द की दहाड़ निकली। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि आसपास की चट्टानें भी हिल गईं। प्रोत्साहित होकर अर्जुन ने अपना हमला तेज कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत और कौशल का उपयोग किया। हर वार पहले से ज्यादा मजबूत था। वो बचता रहा और वार करता रहा। हर गति सटीक और कैलकुलेटेड थी। उसकी हर चाल में एक योजना थी, हर वार में एक उद्देश्य। यूज अपनी ट्रेनिंग याद आई। अपनी लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करते हुए बिताए घंटे। उन घंटों ने उसे इस लड़ाई के लिए तैयार किया था। अपनी इंचांटेड ब्लेड के हर वार के साथ यूज आत्मविश्वास का एक उछाल महसूस हुआ। यह तलवार उसे एक नई ऊर्जा और शक्ति दे रही थी। वो यश या प्रसिद्धि के लिए नहीं लड़ रहा था। उसके लिए यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं थी। वो अपने गांव के लिए, उन लोगों के लिए लड़ रहा था जिनसे वो प्यार करता था। उसके दिल में अपने गांव और अपने प्रियजनों के लिए एक अटूट प्रेम था।